मीडिया टॉक कर रहे हैं। क्या करना है, नया चेयरमैन आ जाए उससे मिलकर, और फिर 6 बजे भी 5:30-6 बजे जो अदारों से मीटिंग है, सो कोशिश करूँगा कि 4 बजे आपको मैं एक तफसीली बातचीत आपसे आध घंटे होती तो मेरी शिकारपुर के हवाले से अब तक आपके पास रिपोर्ट है क्या है? शिकारपुर के हवाले से खास तौर पर कश्मीर शाह साहब से मेरी ज़ाती बात हुई थी। मैं इस उम्र में झूठ तो नहीं बोल सकता जी। मुराद शाह साहब से मेरी ज़ाती बात हुई थी, तो नाश्ते के बाद मैंने कहा नहीं 10 बजे मीटिंग रख लें, क्योंकि 3-4 मीटिंग है। ये कहना कि मैं गैर ज़िम्मेदार हूँ, मैं 15वीं वजारत कर रहा हूँ। मुराद अली शाह साहब का मेरे लिए एहतराम है, लेकिन बात वही करूँगा, वही रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करूंगा जो हकायक में ये बता दें अमन अमान के मसले पर भी कोई ग्रुप नहीं है इस मुल्क में। पीटीआई में एक ही ग्रुप है जिसका नाम है इमरान खान। देखें जब से मैंने होश संभाला है यहाँ सारे डाकू बाहर से ही आते हैं, और रिंग रोड वो एक्शन हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, DLP की कमेटी भी बन गई है। DLP पे भी आज अच्छी खबरें करें कि हमने देखें PIA ने इतना बड़ा केस जीता है। ये मीडिया कोई बात नहीं करेगा कि इमरान खान के दौर में रेकडिक में इतना बड़ा अहम फैसला हुआ है, बिलियन एंड बिलियंस का। अब आप आखिरी 4 सवाल ये बता दें आपका सवाल हो गया। मेरा सवाल ये है कि देखें कई मसाइल पर वफाक और सूबा जो है वो अलग अलग पेज पर नजर आते हैं। अब अमन अमान का मामला भी जहाँ पर है, तो आज वज़ीर आला सिंध ने शिकारपुर का रुख कर लिया क्योंकि उनको पता चल गया कि आज आप आ रहे। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बात ये है कि क्या वफाक ऑपरेशन करना चाह रहा है? क्योंकि आज की मुराद अली कोई गवर्नर रूल नहीं है जो आप कह रहे हैं कि कोई गवर्नर राज आ रहा है, कोई हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हम रेंजर से बात करके, FC से बात करके, जो दूसरे एहसास अदारे हैं उनसे बात करके, इसलिए सुबह 10 बजे मिल रहे हैं और 1 बजे गवर्नर से मिल रहे हैं। फैसला इमरान खान का है। देखें अभी सारे लोग, आपको इतनी गुजारिशात है मेरी कि जो रिपोर्ट सबमिट करनी है फैसला इमरान खान ने करना है, उसका करना है। सेकंड क्वेश्चन आउटसाइड बॉर्डर आते हैं। इमरान खान के दौर में छर्रे का लाइसेंस नहीं जारी हुआ, ये इन्हीं के दौर में शामिल हुआ। मैं बतौर वजीर दाखिला ये कहता हूँ कि समरी चली गई है असेंबली में। इमरान खान के दौर में इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से किसी छर्रे की बंदूक का भी लाइसेंस नहीं जाए जो गुब्बारे फाड़ने वाली होती है। सेकंड क्वेश्चन, हर मकाम पर, हर गली मोहल्लों में मंशियात का इस्तेमाल आम है, मंशियात रोज भी बिल्कुल आम है, लेकिन कराची में उसकी ओके, इसकी मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूँ कि मंशियात का कराची से सफाया करना। जो काम मेरे जुम्मे है वो जो ANF है उसके जनरल साहब से बात करके मैं इंशाअल्लाह ताला इसकी मैं जिम्मेदारी देता हूँ। बाकी लॉ एंड ऑर्डर सिंध की गवर्नमेंट का मसला है, ये आप याद। अब तो आज के हवाले से रेंजर्स फौज की मदद लेना या रेंजर्स को मजीद अख्तियार देने के अलावा कोई ऑप्शन दे रहे हो? देखिए मैं तो जिसको डील करता हूँ वो यही है। मैंने आपको खुद कह दिया कि कल 4 बजे तफसीली इन सारे अदारों से मीटिंग करने के बाद मैं इस पोजीशन में होऊंगा। मैं अभी वैसे ही आपको हवाई बयान दे दूं उसका कोई फायदा नहीं। साहब आपने जिक्र किया, आप कहते हैं कि चीनी का मामला शहजाद अकबर देखेंगे, एहतसाब का मामला शहजाद अकबर देखेंगे, नादरा का मामला असद उमर देखेंगे, तो वजारत नादरा का मैं देखूंगा, नादरा का मैं देखूंगा और आपको देख कर बताऊंगा कि किस तरह देखा जाता है। जिस तरह शिनाख्ती कार्ड इन चोरों ने जारी किए हैं इसे वो करूंगा जो याद रखेंगे। रूल नहीं लगने जा रहा। आप कह रहे हैं अभी मैं पूरे 5 साल टिका के तुन के इमरान खान हुकूमत करेगा। पूरे 5 साल इमरान खान तुन के हुकूमत करेगा। यार एक सवाल करो, कराची को क्या हो गया यार? ये वो कराची नहीं रहा जो पहले होता था। जो मुराद अली शाह साहब जिस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम ये चाहते हैं कि मरकज और अब सवाल कर लिया ना यार, बात तो करने दो ना, क्या मजाक है आपको सवाल। जो मुराद अली शाह साहब कहेंगे उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर के मसले में
सारे सिंध को साफ करेंगे, अमन का गहवारा बनाएंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सुबह ही मसला है। शेख साहब आईजी साहब चंद महीनों में शादी तब्दीली देख रहे हैं। मैं आपको जो बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ सिंध के मसले की बात नहीं करने आया, मैं लॉ एंड ऑर्डर के मसले की बात करने आया हूँ। ना मैं किसी की वजारत में मदाखलत करता हूँ, ना किसी को करने देता हूँ। मुराद अली शाह से और गवर्नर सिंध से और एफसी से और रेंजर से और हसास अदारों से बात करने के बाद 4 बजे 15 मिनट की बजाय आधा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईजी की तब्दीली, आईजी को हटाना तो ज़ेरे गौर है। डेरा गाजी खान में लादी गैंग जो है वो सरगर्म है सर। सोशल मीडिया पे वायरल है। क्या उनके पीछे भी जाएंगे, क्या करेंगे? इस्लामाबाद में भी डकैतियां हुई हैं। बाबा जहाँ जहाँ ला कानूनियत होगी वहाँ के सूबे को सपोर्ट करेंगे। साहब FIA जो चीनी स्कैंडल से तहकीकात कर रही है और FIA के हवाले से भी जब आपके आए थे तो आपने कहा था बहुत सारी तब्दीलियां हम करने जा रहे हो, इन्वेस्टिगेशन FIA की आधे लोगों को तब्दील कर दिया है, कल और आज आधे हो जाएंगे। नादरा का मैं आपको कहने जा रहा हूं कि यहाँ इन्होंने शनाख्ती कार्डों में बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी की, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, ऐसा एक्शन लेंगे कि आप याद रखें। लास्ट बताइएगा कि मेरा लास्ट नोटिस लिया तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत इतने भोगलाट के शिकार क्यों गई आपको भेजने पर? देखें, मैं प्राइम मिनिस्टर की टीम का एक वजीर हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे हुक्म दिया है असद उमर और गवर्नर सिंध साहब के कहने पे कि मैं कराची जाऊं और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करूं। मैं किसी के जिसने मुझे ऑर्डर दिए हैं उसको रिपोर्ट सबमिट करूंगा, कल वापस जाऊंगा, परसों का। सर आखिरी सवाल ले लें सर, आईजी की तब्दीली कोई ज़ेरे गौर है? मेरे पास भाई अभी तो मैं जाऊंगा और रेंजर्स को मिलूंगा, FC को मिलूंगा, दूसरों को मिलूंगा। आप वक्त से पहले ही कराची को तो पता नहीं क्या हो गया। कल 1 घंटे की होनी चाहिए। आधे घंटे की, कल आधे घंटे की। का नोट था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कराची में मौजूद हैं, मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 5:30 या 6 बजे मेरी मीटिंग है, 4 बजे हो सकता है तफसीली बातचीत करूं। मुराद अली शाह से मेरी ज़ाती बातचीत हुई है शिकारपुर के हवाले से। जब से मैंने होश संभाला है सारे डाकू बाहर से आते हैं, रिंग रोड पर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्तें एतराज़ लगाकर वापस कर दी हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दायर करदा दरख्वास्तों में इस्तेमाल की गई जुबान नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर चुकी है। नजरसानी दरख्वास्तें खारिज होने के बाद दोबारा दरख्वास्त नहीं दायर की जा सकती। सदर ममलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर कानून, मुशीर दाखिला और FBR की जानब से दायर की गई दरख्वास्तों में केस की समाअत दोबारा करने की इस्तदा भी की गई थी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहांज़ेब, कहिएगा। जी देखें, इस अहम तर सूरत हाल में एक ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस एक तरफ मुकम्मल हो चुका है, उसके बावजूद एक और दरख्वास्त सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, शहजाद अकबर और दीगर स्पीकर की तरफ से दायर की गई। ताहम इस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ आयद किया है और उसमें जो बुनियादी एतराज़ात दिखाए गए हैं उनमें पहला एतराज़ ये है कि जो जुबान इस्तेमाल की गई है अदलिया के बारे में वो मुनासिब नहीं है। दूसरा एतराज़ ये आयद किया गया है कि ये केस मुकम्मल हो चुका है, रिव्यू पटिशन की फाइल जो है वो खारिज हो चुकी हैं, इसलिए मजीद अब रिव्यू या इस मामले के ऊपर मजीद कोई केस नहीं बन सकता, इसलिए ये दरख्वास्त जो है वो खारिज की जाती है। तो ये बहुत अहम मामला है। वफाकी हुकूमत को जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि जी दरख्वास्तें एतराज़ लगाकर वापस कर दी गई हैं। जहांज़ेब अब्बासी, आपने इस बारे बताया, आपका शुक्रिया।